हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज जो हमारा टॉपिक है डिस्कशन का वो है फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मीनिंग ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट क्या होता है, इसका क्या अर्थ है? फॉरेन एक्सचेंज मार्केट इज ए मार्केट वेयर बाइंग एंड सेलिंग ऑफ करेंसीज टेक्स प्लेस। यानी ऐसा मार्केट जहां पर करेंसीज को खरीदा जाता है, करेंसीज को बेचा जाता है, उसको हम बोलते हैं फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट को शॉर्ट में फॉरेक्स भी बोला जाता है, करेंसी मार्केट भी बोलते हैं इसको, करेंसी मार्केट भी बोलते हैं इसको। अब सवाल आ रहा होगा कि सर जरूरत क्या है फॉरेन एक्सचेंज मार्केट की, क्यों इसकी रिक्वायरमेंट है? देखो, एक इंटरनेशनल लेवल पर ट्रांजैक्शन करने के लिए, एक इंटरनेशनल लेवल पर इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन करने के लिए हमें रिक्वायरमेंट होती है फॉरेन करेंसी की। जैसे यहां पे मिस्टर राम है और यहां पे है यूके के अंदर एक कंपनी है। तो मिस्टर राम का मन कर रहा है, मिस्टर राम एक इन्वेस्टर है और मिस्टर राम जो है ये यूएस से है। मिस्टर राम एक इन्वेस्टर है और यूएस से है, और यूएस की करेंसी आपको पता है डॉलर है। तो मिस्टर राम का मन कर रहा है कि वो यूके में एक कंपनी के अंदर वो इन्वेस्ट करना चाहते, कंपनी के शेयर परचेस करना चाहते हैं। तो सवाल ये है कि क्या मिस्टर राम डायरेक्टली यूके में जाके बोल सकते हैं कंपनी को, लाओ मुझे आपकी कंपनी के शेयर परचेस करने हैं? क्या ये पॉसिबल है? क्योंकि मिस्टर राम के पास जो करेंसी है वो है डॉलर में है, और यूके के अंदर जो करेंसी यूज की जाती है वो पाउंड्स होती है, पाउंड्स है। तो सवाल ये उठा कि मिस्टर राम अब करे तो करे क्या? तो यहां पर जन्म हुआ फॉरेक्स, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट का। यानी मिस्टर राम किसके पास जाएंगे? फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के पास जाएंगे। पाउंड्स अगर लेना है इनको तो ये कहां जाएंगे? फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में जाएंगे। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में मिस्टर राम जाएंगे पाउंड्स के लिए। तो देखो, एक यूएस डॉलर वो है 0.80 पाउंड्स के बराबर है। एक यूएस डॉलर वो इक्वल है 0.80 पाउंड्स के। तो यहां पे मैं सिंपली कह सकता हूं कि $1 बराबर है 0.80 पाउंड्स के, यानी यहां पर एक एक्सचेंज रेट निकल के आ रहा है। तो इस यूएस डॉलर का जो एक्सचेंज रेट होगा इन रिलेशन टू पाउंड्स वो कितना होगा? 0.80। वो कितना होगा? 0.80। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आया कि सर एक्सचेंज रेट क्या होता है? एक्सचेंज रेट क्या होता है? वैल्यू ऑफ वन करेंसी, वैल्यू ऑफ वन कंट्रीज करेंसी वर्सेस करेंसी ऑफ अनदर कंट्री। यानी एक कंट्री की करेंसी दूसरी कंट्री की करेंसी के रिलेशंस में उसकी वैल्यू क्या है? एक कंट्री की करेंसी की वैल्यू दूसरी कंट्री की करेंसी के संबंध में उसके अगेंस्ट क्या है? उसको हम बोलते हैं एक्सचेंज रेट। उसको हम बोलते हैं एक्सचेंज रेट। क्या मैं सिंपली बोलूं, यहां पर मिस्टर राम को 0.8 पाउंड चाहिए तो उसको अपनी कंट्री का जो यूएस डॉलर है वो $1 करना पड़ेगा, $1 पे करना पड़ेगा, तब मिस्टर राम को 0.8 या 0.80 पाउंड्स मिलेंगे। तो एक्सचेंज रेट एक कंट्री की जो करेंसी की वैल्यू होती है उसका दूसरी कंट्री की करेंसी की वैल्यू के बीच में संबंध क्या है? एक्सचेंज रेट बोलते हैं उसको। कैसे निकलता है आगे बात करता हूं। या मैं सिंपली इसको और सिंप्लीफाई करूं तो मैं ये कह सकता हूं कि मिस्टर राम जो यूएस से है, अगर यूएस की मैं बात करूं तो यहां पर यूएस की जो करेंसी यूएस डॉलर है उसका जो एक्सचेंज रेट होगा वो होगा 0.8, क्योंकि मिस्टर राम जो है
वो 0.8 पाउंड्स पाने के लिए $1 खर्च कर रहे हैं। 0.8 पाउंड्स लेने के लिए खर्च कर रहे हैं $1। ठीक है, आगे और सिंप्लीफाई करता हूं मैं इसको। तो एक्सचेंज रेट को आप ऐसे भी डिफाइन कर सकते हो, एक्सचेंज रेट इज ए रेट और प्राइस एट विच करेंसी ऑफ वन कंट्री इज एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ अनदर करेंसी। यानी एक कंट्री की करेंसी को हम दूसरी कंट्री की करेंसी में एक्सप्रेस करते हैं, प्रस्तुत करते हैं। एक कंट्री की करेंसी को दूसरी कंट्री की करेंसी के संबंध में एक्सप्रेस करते हैं। अब अगर मैं मिस्टर राम की बात करूं जो यूएस से हैं, तो यहां पे अगर पूछा जाए कि यूएस डॉलर का पाउंड्स के अगेंस्ट में कितना एक्सचेंज रेट है, या यूएस डॉलर का इन रिलेशन टू पाउंड्स कितना एक्सचेंज रेट है, तो आप कहोगे सर मिस्टर राम जो है ना, मिस्टर राम उसको $1 के बदले कितना पाउंड्स मिलता है, 0.8 या 80। तो हम यहां पे कह सकते हैं कि जो एक्सचेंज रेट होगा यूएस डॉलर का इन रिलेशन टू पाउंड्स वो होगा 0.80, वो होगा 0.80। अब मैं और सिंप्लीफाई करता हूं इसको इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर मुझे इंडिया का एक्सचेंज रेट निकालना हो, अगर मुझे इंडिया का एक्सचेंज रेट निकालना हो इन रिलेशन टू यूएस डॉलर्स या अगेंस्ट यूएस डॉलर, तो कैसे निकलेगा एक्सचेंज रेट? तो यहां पे देखो, सिंपली मुझे $1 यूएस लेने के लिए, मुझे $1 यूएस लेने के लिए कितना पे करना पड़ेगा, 75.41। ये करंट रेट है, ये फ्लक्चुएट होता रहता है, ऊपर नीचे होता रहता है, कोई बड़ा इश्यू नहीं है। तो मैं इंडिया से हूं, मुझे अगर यूएस डॉलर चाहिए तो मैं $1 खरीदने के लिए कितना पे करूंगा, 75.41 इंडियन रूपी। तो यहां पर जो एक्सचेंज रेट आ जाएगा इंडियन रूपी का इन रिलेशन टू यूएस डॉलर, वो आ जाएगा 0.013। यानी मैं ये कह सकता हूं इंडिया के रिस्पेक्ट में कि इंडिया का जो $1 है, इंडिया का जो $1 है वो 0.013 यूएस डॉलर के बराबर है। इंडिया का जो $1 है वो 0.013 यूएस डॉलर के बराबर है। यानी मुझे $1 लेने के लिए इंडिया के 75.41 रुपीज स्पेंड करने पड़ते हैं। और देखो, एक्सचेंज रेट के अंदर 2 करेंसी कंपोनेंट्स होते हैं। एक्सचेंज रेट के अंदर 2 करेंसी कंपोनेंट्स होते हैं। वो करेंसी कंपोनेंट्स होते हैं, एक होता है बेस करेंसी, एक होता है बेस करेंसी, एक होता है काउंटर करेंसी। ये किसमें होते हैं, एक्सचेंज रेट में। तो सवाल ये उठता है कि किसको बेस करेंसी बोलेंगे और किसको काउंटर करेंसी बोलेंगे, किसको बेस करेंसी बोलेंगे, किसको काउंटर करेंसी बोलेंगे। तो देखो, जो 2 कंट्रीज का जो करेंसी का जो एक्सप्रेशन होता है वो या तो डायरेक्ट कोटाज में होगा या फिर इनडायरेक्ट कोटाज में होता है। तो डायरेक्ट कोटाज में क्या बोला गया, डायरेक्ट कोटाज में अगर मैं सिंपली एक लाइन बताऊंगा आपको, तो उसमें मैं ये कहूं कि कितनी नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ लोकल करेंसी रिक्वायर है एक फॉरेन करेंसी को परचेस करने के लिए। डायरेक्ट कोटाज में मैं ये कहूं कि कितनी नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ लोकल करेंसी मुझे चाहिए एक फॉरेन करेंसी को लेने के लिए। तो डायरेक्ट कोटाज में आप ये कह सकते हो कि मुझे तो 75.41 पर डॉलर हो जाएगा। अगर मैं बात करूं इनडायरेक्ट कोटाज की, तो उसमें क्या है, कितनी नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ फॉरेन करेंसी रिक्वायर है मुझे एक लोकल करेंसी के लिए। तो आप बोल दो कि सर $0.013 पर रुपये हो जाएगा। तो ऐसे ही डायरेक्ट कोटाज में जो बेस करेंसी होगी वो फॉरेन करेंसी होगी और जो काउंटर करेंसी होगी वो डोमेस्टिक करेंसी होगी।
डायरेक्ट क्वाटाज में जो बेस करेंसी होगी वो फॉरेन करेंसी होगी, और जो काउंटर करेंसी होगी वो होगी डोमेस्टिक करेंसी। जो काउंटर करेंसी होगी वो होगी डोमेस्टिक करेंसी। रेट की टाइप्स ऑफ एक्सचेंज रेट, मेनली दो तरह के एक्सचेंज रेट होते हैं। सबसे पहले होता है फिक्स एक्सचेंज रेट, नाम से मालूम पड़ रहा है फिक्स्ड। चाहे आंधी आओ चाहे तूफान आओ, चाहे आंधी आओ चाहे तूफान आओ, ना इधर ना उधर, फिक्स एक्सचेंज रेट। तो फिक्स्ड एक्सचेंज रेट इज आल्सो नोन एज पैक्ड एक्सचेंज रेट। जो फिक्स एक्सचेंज रेट होगा उसको हम बोलते हैं पैक्ड एक्सचेंज रेट। इसका मतलब फिक्स एक्सचेंज रेट इज ए रेट वेयर वैल्यू ऑफ वन कंट्रीज करेंसी इज फिक्स्ड, यानी एक कंट्री की करेंसी की वैल्यू फिक्स कर दी जाती है। पैक्ड मतलब एक तरह से फिक्स ही होता है। टाई यानी बांध दिया जाता है। एक कंट्री की करेंसी की वैल्यू को आप दूसरी कंट्री की करेंसी से बांध देना या उसके साथ फिक्स कर देना, उसको बोलते हैं फिक्स एक्सचेंज रेट। एक कंट्री की करेंसी की वैल्यू को दूसरी कंट्री की करेंसी के साथ बांध देना, उसके साथ मैच करा देना, फिक्स कर देना, उसको हम बोलते हैं फिक्स्ड एक्सचेंज रेट। या एक कंट्री की करेंसी की वैल्यू को बास्केट ऑफ अदर कंट्रीज करेंसीज, यानी पोर्टफोलियो ऑफ करेंसीज, काफी कंट्रीज की करेंसी को जो रिप्रेजेंट करता है उसको हम बोलते हैं बास्केट ऑफ अदर कंट्रीज करेंसीज, उसके साथ टाई अप करा देना, उसको हम बोलते हैं फिक्स्ड एक्सचेंज रेट। फिक्स्ड एक्सचेंज रेट। अब देखो फिक्स्ड एक्सचेंज रेट के अंदर जो मॉनेटरी अथॉरिटी होती है, मॉनेटरी अथॉरिटी मतलब आरबीआई, जो सेंट्रल बैंक होता है, वो मैनेज करता है करेंसी को, फॉरेन मार्केट, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट को और मनी सप्लाई को। फिक्स्ड एक्सचेंज रेट के अंदर जो मॉनेटरी अथॉरिटी होती है वो आरबीआई होती है, सेंट्रल बैंक जिसको हम बोलते हैं। वो मैनेज करता है करेंसी को, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट को और मनी सप्लाई को। और यहां पे गवर्नमेंट ट्राई करती है टू मेंटेन द वैल्यू ऑफ इट्स करेंसी इन रिलेशन टू अनदर बास्केट ऑफ करेंसी, यानी दूसरी कंट्रीज की जो करेंसी है उनकी करेंसीज के संबंध में अपनी कंट्री की करेंसी की वैल्यू को मेंटेन रखने की कोशिश की जाती है गवर्नमेंट द्वारा, सरकार द्वारा। अगर मैं बात करूं बास्केट ऑफ करेंसीज, यानी काफी कंट्रीज मिलके एक ही करेंसी फॉलो करते हैं। जैसे आपने देखा होगा आईएमएफ के अंदर एसडीआर, स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स, फिलहाल मैं डीप में नहीं जाऊंगा, आईएमएफ का टॉपिक है ये। और देखो काफी बास्केट ऑफ करेंसी जो है मेजर्स होती है गोल्ड में। आपको पता है गोल्ड की वैल्यू कितना इंपॉर्टेंट है गोल्ड। जैसे मैं बात करूं, मैं अगर फिक्स एक्सचेंज रेट की, तो डेनमार्क जो कंट्री है उसकी करेंसी क्रोन, अगर इस क्रोन करेंसी को, डेनमार्क की को मैं पैक कर दूं, मैं टाई कर दूं किसके साथ, यूरो के साथ, मैंने टाई कर दिया यूरो के साथ, मतलब आपस में दोनों को बांध दिया, आपस में दोनों को बांध दिया, तो यहां पर जो रेट होगा एक्सचेंज का वो फिक्स्ड है, ना हिलेगा ना डुलेगा। तो इट इज ऑफिशियल करेंसी ऑफ। अब दूसरी बात, यूरो जो है, यूरो जो है वो ऑफिशियल करेंसी है 19 आउट ऑफ 27 मेंबर्स ऑफ यूरोपियन यूनियन। सबसे महत्वपूर्ण बात, यूरो करेंसी जो है वो ऑफिशियल करेंसी है 27 मेंबर्स जो है ईयू के, उसमें से 19 मेंबर्स की ये ऑफिशियल करेंसी है यूरो। तो मैंने आपको बताया कि फिक्स एक्सचेंज रेट के अंदर एक कंट्री दूसरी कंट्रीज के साथ अपना जो एक्सचेंज है रेट, उसको एक तरह से अपनी करेंसी को टाई अप कर लेती है, यानी आपस में ज्यादा फ्लक्चुएट ना हो, एक फिक्स रेट कर लेती है, एक फिक्स रेट कर लेती है। क्यों? कई बार देखा होगा आपने कि काफी कंट्रीज ऐसी होती है जिनकी रिवेन्यू जो है ना वो टूरिज्म से आती है। टूरिज्म यानी बाहर से कोई बंदे आते हैं टूर पे, वहां से आती है। तो जो कंट्री होती है छोटी छोटी, उनकी करेंसी अगर फ्लक्चुएट हो जाए बार बार में, तो उनको तो काफी नुकसान हो जाएगा। तो इसलिए कंट्री जो है अपने
अपना नुकसान ज्यादा ना हो, जो छोटी कंट्रीज होती है, बड़ी कंट्रीज फॉलो करती है, जो अपना नुकसान नहीं करना चाहती, वो दूसरी कंट्रीज के करेंसीज के संबंध में अपनी कंट्री को टाई अप कर लेती, बांध लेती है, जिससे फ्लक्चुएट ज्यादा हो तो उनको नुकसान ना हो। जैसे मैं बात करूं, मैं सऊदी अरबिया में उन्होंने टाई अप कर रखा है यूएस डॉलर के साथ। फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट इज अ रेट, फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट इज अ रेट which is determined by supply and demand factors। जो फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट है वो डिटरमाइन होता है, वो निर्धारित होता है किससे, जो सप्लाई एंड डिमांड फैक्टर्स है फॉरेन करेंसी के, एंड फ्लक्चुएशंस इन फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। और जो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में जो उतार चढ़ाव होते हैं और जो सप्लाई एंड डिमांड फैक्टर्स होते हैं, उनके बेसिस पे डिटरमाइन किया जाता है फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट। और मजे की बात, मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड्स करेंसी, संसार में काफी कंट्रीज ऐसी है जिनकी करेंसी जो है वो फ्लोटिंग है, जैसे यूएस डॉलर, इंडियन रूपी और पाउंड एक्सेट्रा। और सबसे प्योर फ्लोटिंग करेंसी है कनाडियन डॉलर। सबसे प्योर फ्लोटिंग करेंसी क्या है, कनाडियन डॉलर। यानी यहाँ पे जो गवर्नमेंट है कनाडा की, वो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में कोई इंटरफेयर नहीं करती, कोई बाधा नहीं डालती, कोई हस्तक्षेप नहीं करती। लेकिन कुछ कंट्रीज ऐसी, जैसे आप इंडिया की बात करूं मैं, तो मीडियम इंटरवेन करती है इंडिया फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में। जो सेंट्रल बैंक है वो ओपन बार बार में इंटरवेन करता है फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में। क्यों? अपनी करेंसीज को मेंटेन करने के लिए। तो थैंक यू बच्चों, ये थोड़ा बेसिक इंट्रो था, मीनिंग था कि फॉरेन एक्सचेंज मार्केट क्या होता है, फिर एक्सचेंज रेट, एक्सचेंज के क्या टाइप्स होते हैं। अगर आप कमेंट करोगे तो इसका नेक्स्ट पार्ट बना देंगे, जिसमें बात करूंगा मैं, जो मैंने आपको ये टाइप्स बताए हैं एक्सचेंज रेट की, फिक्स्ड और फ्लोटिंग, इसकी ओपन इकोनॉमी के अंदर क्या एडवांटेजेस है और क्या इसके लिमिटेशंस है। ओके, थैंक यू बच्चों, थैंक यू सो मच।